वेलकम बैक। मीर रज़ा अली की मौत के केस को अब ऑफिशियली कत्ल का केस करार दिया गया है और नई इन्वेस्टिगेशन टीम की मीर अली के घर वालों से आज मुलाकात भी हुई है, जिसमें मीर अली की फैमिली ने नई इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद का इजहार किया है। चुनाचे सिंध के जो वज़ीर दाखिला है ज़िया उल हसन लंजार साहब, उन्होंने कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो एक पेशकश की थी जुडिशल कमीशन को तश्कील देने की, अब वो डिफ़र हो गया है। ये फैसला उस वक्त हुआ जब लंजार साहब और कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब की अली की ख़ानदान के साथ बात भी हुई। ये जो नई टीम है इसको तश्कील देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो इब्तदाई टीम की तहकीकात और इब्तदाई पोस्टमार्टम में जो वाज़ेह खामियाँ थी उनकी निशानदेही हुई थी, और ये डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक साहिबा चीफ पुलिस सर्जन ने खुद की थी। पहली पोस्टमार्टम के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूसरी जो पोस्टमार्टम हुई है कब्र कुशाई के बाद, उससे साबित होता है कि जितने भी सवालात डॉक्टर सुमैया ने पूछे थे, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया था, वो सब 100% दुरुस्त थे, और उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के और वाक़े की लाश की तस्वीर देखकर कुछ नतीजे नहीं पर कई सवाल पूछे थे। और अगर आप दूसरी पोस्टमार्टम जो नई पोस्टमार्टम है उसकी आप तफसीलात देखें तो आपको पता लगेगा कि वो 100% दुरुस्त बात कर रही थी। मीर अली को सीने में गोली नहीं लगी थी, उनको पीठ में गोली लगी थी। ये जो एग्जिट और एंट्री वुंड्स की कंफ्यूजन चल रही थी, अब वाज़ेह है कि एंट्री वुंड जो बड़ा वुंड था वो, जो छोटा वुंड था वो कमर पर था और एग्जिट वुंड सीने पर था। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी खोपड़ी, उनकी पसलियाँ और उनकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी हैं, ब्रूजिंग हैं, ब्रेकेजेस भी हैं, और उनके मुंह और गले में कोई जमा हुआ काले रंग का शायद जहरीला मवाद भी मिला है, जिससे ये जाहिर होता है कि उनको शायद मजबूर किया गया जहर या तेज़ाब पीने पर। मज़ीद और भी इसमें तफसीलात हैं। क्या हुआ कि पहली रिपोर्ट, पहले पोस्टमार्टम और दूसरी रिपोर्ट में इतना फ़र्क है? सिंध के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जावेद ओदो साहब, उनका ये कहना है। ये इशू गलत काम करने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन का ज़्यादा है। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियाँ सामने आई हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे एडिशनल आईजी कराची की निगरानी में जो टीम थी पहले दिन से, उसका भी मकसद यही था कि इस बच्चे की, इस नौजवान की जो अनटाइमली डेथ हुई है उसका पता चलाया जाए, और गाहे बगाहे वो पेरेंट्स से और दूसरों से मिलते भी गए और पूछते भी रहे कि अगर कोई और एविडेंस सामने है, किसी पे शक किया जा रहा है तो वो भी हमें बता दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये मिसकम्युनिकेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इस मरतबा मैंने सख्ती से वो कहा है पूरी टीम को कि कम्युनिकेशन ओपन रखें, ट्रांसपेरेंट रखें पूरी इनकी फैमिली के साथ और मीडिया के साथ, ताकि आप भी सही चीज़ कन्वे कर सकें और इस तरह गलतफहमी कोई जन्म ले। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ओदो साहब ने अपनी एश्योरेंस दी है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, ज़िया लंजार साहब ने, सब ने एश्योरेंसेस दी हैं। देखते हैं क्या होता है। जो गेस्ट हाउस है उस पर अभी भी कई सवालात बाकी हैं। आपको याद होगा कि मीर रज़ा के जो वालिद साहब हैं, जब मीर अली की तलाश हो रही थी तो वो एक गेस्ट हाउस पे पहुँचे हैं उसी इलाके में, गुलिस्तान जौहर में, और उनका कहना है कि जब वहाँ गए और मीर अली की तस्वीर दिखाई और सवालात पूछे तो गेस्ट हाउस में जो रहने वाले थे वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब जो ज़राए डॉन न्यूज़ को बता रहे हैं वो ये है कि इस घर की जो एग्रीमेंट है मालिक मकान और किराएदारों के बीच में, वो तकरीबन 10 माह कबल साइन हुई थी, जिसके बाद इसको एक गेस्ट हाउस बना दिया गया था। लेकिन ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो नज़र नाम का एक शख्स है जो शायद इसको चला रहे थे, उसने थाने में इसकी गलत तफसीलात दी हैं। इस पर अभी भी बातें चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है तो इस गेस्ट हाउस को सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन और उनके बेटे रवाल शर्जील मेमन के साथ लिंक किया जा रहा है। दोनों शर्जील मेमन साहब और रवाल साहब का कहना है कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और बाकायदा शर्जील मेमन साहब ने तो NCCI को, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया गया है इस सोशल मीडिया कैंपेन
کے خلاف. اب ہم آتے ہیں میڈیا کے کردار کی جانب, اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو جس طرح جیو نیوز اور شاہ زیب خانزادہ نے اس سٹوری کی کوریج کی ہے, میرا خیال ہے کہ گولڈ میڈل ان کو اس کوریج کے لیے ملنا چاہیے. اٹ واز فینٹاسٹک, اور وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید جو حقائق ہیں وہ ابھی تک میر رضا کے ساتھ دفنائے گئے ہوتے. لیکن ایک گڈ سائیڈ ہے اور پھر ایک کیا کہیں ناٹ سو گڈ سائیڈ ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں ایک بریکنگ نیوز جو ARY نیوز پر چلی تھی. ایک بار ذرا سن لیجیے. جی, وہ لالچی تھے, بد کردار تھے, اب یہ بھی کہہ دیں کہ زانی تھے, شراب پیتے تھے, یقیناً پنکی کی لسٹ پر بھی ان کا نام آنا. اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب جب آپ ایک خبر دیتے ہو تو آپ یہ پہلے سوچتے ہو کہ کیا اس خبر کا جو واقعہ ہوا ہے, جو ایک نوجوان کا قتل ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. ان کا ذاتی کردار جو بھی تھا, وہ اچھے بندے ہیں, وہ برے بندے ہیں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے, یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے نہ ہمارا مسئلہ ہے. یقیناً یہ ARY نیوز کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اگر آپ میں سمپتھیٹکلی اسے دیکھوں تو ایک ہے کہ یار رپورٹر نے کہا کہ میرے پاس خبر ہے, یہ میں پیل دیتا ہوں, میں ڈال دیتا ہوں اندر. اگر آپ اس کو نیگیٹیولی دیکھیں تو پھر یہ شک بنتا ہے کہ کیا آپ کسی چیز کو کور کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی انویسٹیگیشن کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ وسط آپ کا, اس شاہ زیب میں آپ کا بھی ویوز میں سننا چاہ رہا ہوں. آپ تو باقاعدہ CJ میں جرنلزم پڑھاتے بھی ہیں, یہ آپ کو کیسی لگی یہ رپورٹ؟ دیکھیں آف کورس یہ ایک ڈیفلیکشن ہے مین ایشو سے, اور اس کو ایمپلیفائی نہ ہی کریں تو ہم بہتر ہے. ہمارے یہاں تو جتنے منہ اتنی باتیں. آپ نے دیکھا ایک آپ کے پاس سامنے ایک اچھی مثال ہے کہ ایک پبلک انٹرسٹ ایشو کو ایک چینل نے, ایک پروگرام نے کس طرح لگ کے اس کو کور کیا. انہوں نے منسٹر سے بات کی, پولیس سرجن سے بات کی, رپورٹر سے بات کی, آن دا گراؤنڈ گئے. صحافت تو یہ ہوتی ہے نا کہ جس سے پھر کراچی کے لوگ ہوں یا کراچی سے باہر کے ہوں, وہ ایک مومنٹم بنا. کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جتنی کوتاہی نااہلی پولیس کی طرف سے کی گئی, گورنمنٹ مجبور ہوئی کہ وہ جو وکٹم کی فیملی ہے اس کی جو احساسات ہیں, جو ترجیحات ہیں, اس کو سامنے رکھ کے وہ آگے بڑھے. اور دوسرا ایک چینل ہے جو بھی آپ نے اتنا یہ ہم نے لمبا کلپ چلایا, میرا خیال ہے کہ اگین اس پہ ہم ٹائم نہ کریں ضائع, کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں. اور جتنا میں نے دیکھا ہے لوگوں نے آ کے باہر پروٹیسٹ کیے اور بولا, تو لوگوں کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ کون جو ہے نا وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہے. تو بس اس پہ اور بدل کیا اور نہیں, میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ اس کو ایمپلیفائی کرنا نہیں ہے, کبھی کبھی چیزوں کو کال آؤٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں لوگ جانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک بار پھر دکھانا بھی پڑتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میر رضا کی فیملی کے وکیل جبران ناصر ہمیں جوائن کریں گے.